हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक नए नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। बेटा आज जो फंक्शनल ग्रुप में आपको सिखाने वाला हूँ वो है एसिड अनहाइड्राइड। अब एसिड अनहाइड्राइड का सीधा नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसके नॉमेनक्लेचर की कहानी, इसके डेरिवेशन मतलब कि किस तरीके से डिराइव हुआ है ये किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, आप पहले समझते हैं कि यार एसिड अनहाइड्राइड क्या होता है, अनहाइड्राइड वर्ड से क्या मतलब है हमारा। उसके बाद हम देखेंगे इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। वैसे अनहाइड्राइड का एज सच आज तक कभी आपको एग्जाम में देखने नहीं मिलेगा अनहाइड्राइड को उतना नॉमेनक्लेचर का डायरेक्टली पूछा गया हो तो, बट इनकेस अगर पूछ ले तो हमको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से अनहाइड्राइड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहली बात होती है कि बेटा अनहाइड्राइड होता क्या है। बहुत सिंपल चीज है, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलूं तो देखो बेटा ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। ये है हमारा एसिटिक एसिड या इसको हम बोलते हैं प्यार से इथेनॉइक एसिड। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या होता है बेटा, नॉर्मली जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले कंपाउंड को, सपोज आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड को हम क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है बेटा, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होना स्टार्ट होते हैं। उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, अनहाइड्राइड। मतलब कि इस पर्टिकुलर एसिड का जब वाटर निकल जाएगा तो वो जो फॉर्म बनेगा वो उसका क्या फॉर्म होगा, अनहाइड्राइड। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बात समझिए। सपोज एक इंसान ए था, इसकी बॉडी में बहुत सारा पानी होता है, हमारी बॉडी में पानी होता है। सपोज मैंने क्या किया, इस इंसान को हीट किया। क्या किया बेटा, हीट किया। तो क्या होगा बेटा, इसकी बॉडी में से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश H2O। डैश H2O का मतलब क्या होता है, जब भी एरो के नीचे इस तरीके से कुछ चीज डैश में लिखी जाती है तो इसका मतलब होता है ये वो क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज में से या फिर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या फिर पर्टिकुलर रिएक्टेंट में से वो क्या हो रहा है बेटा, एलिमिनेट हो रहा है। तो देखो वाटर निकल गया तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया A डैश। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो A डैश है, ये A डैश है, ये इसका कौन सा फॉर्म है, अनहाइड्रेट वाला फॉर्म है। अनहाइड्रेट मतलब कि इसमें से पानी जा चुका, डिहाइड्रेटेड वाला फॉर्म है। बस उसी तरीके से क्या होता है, जब हम किसी एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। तो देखिए बेटा क्या होगा, सपोज मैंने क्या किया, एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लिए और दोनों मॉलिक्यूल को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, हीट कर रहा हूँ। ठीक, अब हीट करने से क्या होगा, अभी आपको एक थोड़ा सा लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, वाटर का लॉस होने वाला है। देखो यहाँ पे OH और ये OH, इसको थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, कुछ नहीं बस। ठीक है, वाटर क्या होता है बेटा, H2 होता है। अभी फिलहाल मैं आपको मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा कि किस तरीके से वो मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर रिएक्शन का होता है, बट अभी बस हम लोग एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो वाटर मतलब H2O। तो देखो एक मॉलिक्यूल में से OH जाएगा और एक मॉलिक्यूल में से H जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या निकल गया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। देखो बेटा H2O है ना बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो देखिए इस स्टेप में क्या हुआ, हमारा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो चुका है। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए बेटा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया। वैसे जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं, काम करते हैं, तेरा भी एक बॉन्ड खाली हो गया, मेरा भी एक बॉन्ड खाली हो गया, हम दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हुआ है। तो देखिए बेटा, इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हुआ है तो हमको कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से CH3 डबल बॉन्ड OO, और फिर इसका एक जो बॉन्ड खाली हुआ तो वो इस कार्बन से बनाएगा जो कि क्या, कार्बोनिल कार्बन। तो C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखिए बेटा ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल और यही होता है हमारा एसिड नाइट्राइड। इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे बेटा, अब देखिए इसका नाम लिखना मैं सिखाऊंगा, बट पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं अनहाइड्रेट होता क्या है। अनहाइड्रेट ये फंक्शनल ग्रुप होता है RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। मतलब यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है, आपके पास ये होना चाहिए C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनहाइड्रेट हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है ये। ठीक है, बनता कैसे है, एसिड को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। तो ये हीट का साइन है हमारा। जब भी हम हीट करते हैं तो क्या होता है, एसिड के मॉलिक्यूल्स में वाटर एलिमिनेट हो जाता है। वाटर निकलते ही इसका कौन सा फॉर्म बन जाता है बेटा, वेरी गुड, अनहाइड्रेट वाला फॉर्म। अब देखिए बेटा
इससे ये बना कैसे, वाटर निकल के। तो अगर मैं इसी के अंदर वाटर क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं ना, तो वो वाटर ऐड करते ये वापस से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत छोटी चीज है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सपोज कि ए था, एक इंसान ए था, वो ए डैश में कन्वर्ट हुआ वाटर के लॉस से। तो अगर मैं ए डैश को जितना वाटर लॉस किया था उतना वाटर वापस प्रोवाइड कर दूं तो वापस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ए के अंदर। वैसे ही एसिड को हीट करोगे, वाटर एलिमिनेट होगा तो एसिड का अनहाइड्रेट बनेगा, ये वाला पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। और उसके अनहाइड्रेट फॉर्म में अगर आप वाटर का एडिशन करोगे तो आपको वो एसिड वापस से मिल जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इसका नोमेनक्लेचर सीखते हैं। नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल चीज है बेटा नोमेनक्लेचर करना। अब नोमेनक्लेचर करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ठीक है, चलिए, ये तो आपको समझ गए होंगे ना आप लोग। चलो देखो, सपोज हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल लिए, किसके बेटा, इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा इथेनोइक एसिड है, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड, बहुत सिंपल चीज है। इसको मैंने क्या किया बेटा, इसको मैंने हीट किया। तो हीट करने से क्या हुआ बेटा, इसके दो मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्शन करने की वजह से उन दोनों मॉलिक्यूल में से मिलके वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया और ये पर्टिकुलर कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यही लिखा था हमने, उसको हमने स्ट्रेट फॉर्म में लिखा था, इसको बस टेढ़ा करके लिख दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम में नोटबुक में आपको इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों लिखा हुआ मिलता है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसका शेप होता है बेंट शेप। मतलब ऑक्सीजन से ये जो दो बॉन्ड अटैच होते हैं हमेशा कैसे होते हैं, बेंट शेप के होते हैं। ठीक है, वो हम लोग अपना अपना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे आराम से। अभी फिलहाल आप बस इतना फोकस करो। अब देखिए बेटा, ये अनहाइड्रेट, ये एसिड का अनहाइड्रेट इस एसिड से बना है ना बेटा। तो जो एसिड का नाम होता है ना, उसी के नाम पे बेस पे उसके अनहाइड्रेट का नाम रखा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि देखो, अगर ए में से अगर वाटर निकालू तो क्या बनता है, ए डैश बनता है। तो ये ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे ए था ना। बस वैसे ही देखिए बेटा, ये अनहाइड्रेट किससे बना है, इस एसिड से बना है। तो इस एसिड का जो नाम होगा उसके आगे बस अनहाइड्रेट लगा दो, आपको उस एसिड के अनहाइड्रेट का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बेटा इसका नाम क्या है। इसका नाम है प्यारा सा इथेनोइक एसिड। क्या है बेटा इसका नाम, इथेनोइक एसिड है ना, आपको तो पता ही है, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का जब हम हीट करके उसका अनहाइड्रेट बनाते हैं तो उससे बनने वाले अनहाइड्रेट को हम बोलते हैं सिंपली इथेनोइक अनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, इथेनोइक अनहाइड्रेट, इथेनोइक अनहाइड्राइड। ठीक, तो बहुत सिंपल चीज है। देखिए बेटा, इथेनोइक एसिड था तो इसी एसिड से अनहाइड्रेट बना है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथेनोइक एसिड से बना अनहाइड्रेट नोन एज इथेनोइक अनहाइड्रेट। बहुत सिंपल सा नाम होता है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स इसमें वो कुछ नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा अभी, इसका आपको पता है इथेनोइक जो हमारा अनहाइड्रेट होते हैं, अनहाइड्रेट के लिए प्रीफिक्स नहीं है, तो उसका भी एक एग्जाम्पल करवा दूंगा। पर बहुत सिंपल चीज है बेटा, ज्यादा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एग्जाम में पूछता नहीं, पूछेगा तब भी आपको मैंने बता दिया कि जो एसिड होता है उसी एसिड के नाम पे अपने अनहाइड्रेट का नाम डिराइव करते हैं हम। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हो। अब एग्जाम में क्या होता है ना बेटा, एग्जाम में ये होता है कि हमको ना वो बताते नहीं है कि यार ये किस एसिड का अनहाइड्रेट है। तो हमको एसिड ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा एसिड से अनहाइड्रेट बना है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि उस अनहाइड्रेट का नाम कैसे रखना है। बहुत सिंपल है, हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से अनहाइड्राइड से हमको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सा यूज किया उन्होंने। बहुत सिंपल। देखिए बेटा, सपोज मैं आपको देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक, मैंने आपको दे दिया, ये एक अनहाइड्रेट दे दिया मैंने और बोला आपको कि यार इसका मेरे को नाम बताओ। आप सोचोगे सर ये तो बताओ कि कौन सा एसिड से बना, एग्जाम में तो आपको देगा नहीं। तो हमको सिंपली बस एक चीज याद रखनी है कि जहां पे आपको ये इस तरीके से लिंकेज दिखती है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑक्सीजन वाली लिंकेज को यहां से हटाना है इस तरीके से। इस ऑक्सीजन वाली लिंकेज को, मतलब C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इसको आपको एलिमिनेट करना है यहाँ से। और यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे आपको ये OH लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। तो देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। ठीक है, एक से
ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया हमको कि किस तरीके से हमने अपना एसिड डिराइव किया है। सिंपल जो सी डबल बॉन्ड हो, ओ सी डबल बॉन्ड हो है, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है। उस ऑक्सीजन को हटा के बस दोनों कार्बोनिल कार्बन को OH OH से लगा दो, वही पर्टिकुलर उसका एसिड होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मैं आपको इस तरीके से दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैं लिखूं CH2 और यहाँ पे दूं CH3। तो आपको इसका एसिड आइडेंटिफाई करना है कि किससे बना है। तो कुछ भी नहीं करने का, ये जो ऑक्सीजन वाली लिंकेज है इसको हटाओ इस तरीके से, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे OH लगाओ, ये बन गए। मतलब जो पहले एनहाइड्रेट था वो इन एसिड के डिहाइड्रेशन से बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना। दोनों का नाम लिखना सीखेंगे। देखिए आप, ये जो मैंने अनहाइड्रेट लिखा था वो तो इस एसिड से बना हुआ था। किससे बना हुआ? इससे मतलब कि इसको जब आप डिहाइड्रेट करोगे हीट करने पे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा जो हमने पहले लिखा था, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर ये CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, है ना बेटा। अब बहुत सिंपल था, हमने क्या किया, सिंपली वहां से ऑक्सीजन हटाया, इस पे OH लगाया, इस पे OH लगाया, ये बन गया एसिड। अब आप देखिए इसका नाम क्या बेटा? प्रोपेनोइक एसिड, है ना बेटा। 3 कार्बन है और बेटा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड से बनने वाला अनहाइड्रेट क्या होगा बेटा? प्रोपेनोइक अनहाइड्रेट। सिंपल सी बात बेटा, तो इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड से बनने वाला अनहाइड्रेट कैसा, किस नाम से जाना जाता है बेटा? प्रोपेनोइक अनहाइड्रेट। बहुत सिंपल है। अब एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं आपको, है ना बेटा। वैसे इतना पूछते नहीं, बट इन केस सपोज क्या हुआ कि दो डिफरेंट एसिड्स के रिएक्शन से कोई अनहाइड्रेट बनता है। ठीक है, कोई 2 डिफरेंट एसिड बता देता हूं मैं। सपोज ये वाला है आपके पास, जो भी लिखा था मैंने वही लिख देता हूं वापस से। ये इस तरीके से है आपके पास, ठीक। और यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है ये इस तरीके से, ये आपका अनहाइड्रेट आप देख सकते हो। आपको बोला है कि इसका नाम लिखो, तो पहले आइडेंटिफाई करो किस तरीके से बना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपली ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड हटा के यहाँ पे OH यहाँ पे OH लगा दो। तो कैसे बनेगा ये? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, मैंने नीचे वाला ऊपर लिख दिया पहले, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड डायरेक्टली कैसे आ जाएगा? पहले आएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, है ना बेटा। ये 2 एसिड है, एक ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब आप देखिए ये अनहाइड्रेट बना है आपका इथेनोइक एसिड से। 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, आपको क्या करना है, बस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करके लिखना है। पहले ये आता है, पहले P आता है, पहले ये आता है, तो लिखेंगे इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्रेट। सिंपल क्या लिखेंगे? इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्रेट। सिंपल चीज है। क्यों? क्योंकि ये एक इथेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड से बना हुआ है। तो कैसे नाम लिखोगे? जो एसिड है उनका अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो इसका नाम क्या बड़ा? इथेनोइक। तो पहले इथेनोइक लिखेंगे हम। इसका नाम क्या बड़ा? प्रोपेनोइक। तो फिर प्रोपेनोइक लिखेंगे और फिर बनेंगे क्या है बेटा? अनहाइड्रेट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि ये जो अनहाइड्रेट है हमारा, ये 2 एसिड से मिलकर बना है, जिसका नाम है एक इथेनोइक और एक प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, तो समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, अब वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ सकता है, अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट ले दे, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो देखिए बेटा, क्या हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो C डबल बॉन्ड OCH3 इस तरीके के ग्रुप होते हैं हमारे अनहाइड्रेट वाले, तो इनके लिए कोई मतलब हमारे पास वो नहीं होता, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स नहीं होता, एस्टर होते हैं, इनके लिए भी कोई प्रीफिक्स नहीं होता। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें यार हम लोग कि हमको पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है ना कि एक एस्टर लगा हुआ है एज अ साइड चेन, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ठीक, इसको आप समझ लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें आपको नॉर्मली क्या करना है, नाम लिखना है। एक बार खुद से ट्राई करके देखिए क्या आप लिख सकते हैं।
चलिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके लिखना है। देखिए बेटा, पहले आइडेंटिफाई करिए कि यहाँ पे ये एस्टर सी डबल बॉन्ड ओ आर या फिर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच एक एस्टर है, ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, अनहाइड्राइड नहीं है, एस्टर है, और ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो हम सब जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको लोएस्ट नंबर मतलब फर्स्ट नंबर लेने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 साइक्लिक सिस्टम में इसी तरीके से नाम लिखते हैं हम लोग, ये नाम हम लोगों ने लिख दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि फोर्थ पोजीशन पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना, इस ग्रुप के लिए हमारे पास कोई प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। तो देखिए बेटा क्या होता है कि जो इस तरीके का जो ग्रुप होता है ना, इसके पास हमारा प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। किस तरीके से, एक ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं हम, और फिर एक ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं। मतलब हम इसको एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं कि फोर्थ पोजीशन पे ये दो चीज लगी हुई है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए बेटा OCH3, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से बेटा, मिथॉक्सी, ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, है ना बेटा, मिथॉक्सी। और सी डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल। ठीक, तो बस हमको क्या करना है, इन दोनों का लिखना है और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बेटा फोर्थ पोजीशन पे ना, तो फोर्थ पोजीशन पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ओपन कर दिया मैंने। क्या क्या है फोर्थ पोजीशन पे, मिथॉक्सी कार्बोनिल या फिर कार्बोनिल मिथॉक्सी, जैसा लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग मिथॉक्सी कार्बोनिल। ठीक बेटा, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम फोर्थ पोजीशन पे, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद तो बेटा बहुत सिंपल चीज है, आप देखिए बेटा 6 कार्बन है, पहले साइक्लो, इसलिए पहले वर्ड साइक्लो आएगा, तो हम लोग पहले वर्ड साइक्लो लिखेंगे, फिर 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स आएगा, 6 के 6 सिंपल है, हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है, ANE आएगा। और उसके बाद आप देखिए ये जो हमारा जो सी डबल बॉन्ड OH है, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो मेन चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग सफिक्स सेकेंडरी इस्तेमाल करेंगे, क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक एसिड, ठीक है। और पोजीशन लिख देंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो हमारा नाम होगा सिंपल सा। बस याद रखना है इसको हमने नाम कैसा लिखा है, ये जहां पे इसको दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, बस इसको हमने लिखा है इस तरीके से मिथॉक्सी, इसको निकाल तरीके से कार्बोनिल। ठीक, बहुत सिंपल चीज थी, ये हमेशा याद रखना। अब देखो थोड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको वो OCH3 की जगह पे OC2H5 लिख देते थे, तो यहाँ पे मिथॉक्सी की जगह पे आप क्या लिख दोगे बेटा, मिथॉक्सी की जगह पे लिख देंगे सिंपली इथॉक्सी, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर प्रोपाइल रिंग लगा दे तो प्रोपेन लग जाए, मतलब 3 कार्बन, तो आप लिखोगे क्या, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, है ना, पेटॉक्सी, हेक्सॉक्सी, इस तरीके से लिखा जाता है। बट इतना कभी पूछता नहीं, इनकेस अगर पूछ लिया तो मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिया है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक, इसमें यार टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना आपको पूछता नहीं एग्जाम में। ठीक, तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक बेटा, तो चलिए और आपको एक एग्जांपल, मतलब आपको मैं दे रहा हूँ एग्जांपल, आप खुद ट्राई करके लीजिए इसका नाम। यहाँ पे लगा दिया मैंने SO3H ग्रुप, तो यहाँ मेरा है C डबल बॉन्ड O, OC2H5, बहुत सिंपल, बिल्कुल सेम नाम जाएगा, बिल्कुल सेम नाम जाएगा। बस आपको याद रखना है कि SO3H सेकेंड प्रायोरिटी है, तो फंक्शनल ग्रुप है, तो जिससे अटैच कार्बन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। ये नंबरिंग होगी हमारी, नाम मैं आपको बोल के बता देता हूँ। फोर्थ पोजीशन पे 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे इथॉक्सी कार्बोनिल 4, इस तरीके से 4 इथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H को क्या लिखते हैं हम लोग, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे हम वर्ड सल्फोनी इस्तेमाल करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो SO3H है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, न कि प्रीफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम सल्फोनिक एसिड का और करेंगे एग्जाम्पल, फिर हम आपको इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, इपॉक्सी एसिड ड्रिंक्स क्या होती हैं, इनके नोमेनक्लेचर सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जेड केमिस्ट्री को दिक्कत हो बेटा बता दीजिएगा।